हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिज़ाइनर समर में पहन सके ऐसा बेबी फ्रॉक रेडी करेंगे। ये देखो, इसके लिए मैंने ऐसा फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। इस तरह से यहाँ से 10 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। मेरे पास ये बचा हुआ फैब्रिक था इसलिए ऐसा है। आप 1.5 मीटर फैब्रिक में से ये फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। देखो, इस तरह से मैंने 10 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगा के पहले पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 10 इंच का जो है फैब्रिक उसको इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल और डिज़ाइनर है। बनने के बाद इतना ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत इजी है बनाने में। देखो, इस तरह से आपको बस इसे ध्यान से देखते रहना है। देखो, इस तरह से में हम पार्ट अलग करके रख लेंगे। अभी हमें यहाँ पे टॉप पार्ट रेडी करेंगे इसका। तो इसके लिए देखो, ये फैब्रिक है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और 12 इंच पे इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से 12 इंच जितना कट कर लेंगे। ये हमारा आगे पीछे दोनों पार्ट इसमें से रेडी करेंगे हम। यहाँ से पहले काट के 2 पार्ट अलग कर लेंगे। ये देखो, इसको एक और बार फोल्ड करेंगे। यहाँ से 4 इंच पे इस तरह से, फिर यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। देखो, इस तरह से, और यहाँ से इतना कट कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से आगे पीछे का दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अभी इसमें हम पैटर्न बनाएंगे। देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही इजी है। बस आपको इसे ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, इस तरह यहाँ से शोल्डर से पहले हम 1.5 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से नीचे तक हम पहले 4 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से नीचे से हमें 4 इंच पे इस तरह से पॉइंट लगाना है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में ले लेना है। देखो, इस तरह से मैं कैसे कर रही हूँ, बस आपको वही देखना है। देखो, यहाँ से पहले हम कट कर लेंगे। सेंटर में 1 इंच जितना हम इस तरह से रखेंगे ताकि दोनों, देखो, इस तरह से जॉइंट रहे। फिर हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर सीधे के ऊपर इसको उल्टा रखेंगे और सेम नाप का कट कर लेंगे। ये देखो, इसमें से हम जैसे वो पैटर्न की कट की है हमने उसी हिसाब से उसी को ऊपर रख के हम इस तरह से उसी के नाप का कट कर लेंगे ताकि हम बहुत ही ईजी वे में ये पैटर्न बना सके। देखो, इस तरह से पहले हम जैसे हमने टॉप पार्ट कट किया है उसी हिसाब से कट कर लेना है। ये देखो, इस तरह से बहुत ही इजी है। आप अपने सिलाई की ही नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो, वी शेप में हमें पहले यहाँ से मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। देखो, सीधे के ऊपर उल्टा रखा है फैब्रिक मैंने। फिर यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो, सेम उसी हिसाब से नीचे भी हम वी शेप में सिलाई लेंगे। देखो, इस तरह से इसमें से बहुत फिनिशिंग के साथ बहुत ही इजीली ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। देखो, इस तरह से यहाँ से हमें जो बीच में से हम इसको पलट के इस तरह से लाएंगे। देखो, आपको बस इसे ध्यान से देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ। देखो, इस तरह से इसको पलट के सीधा करना है। ये देखो, ये हमारा पलट के सीधा भी हो गया। अभी इसको अच्छे से प्रेस करके हाथ से फिनिशिंग दे देंगे इसको। फिर हम वी शेप जो हमने बनाया है उसी को हमें फिनिशिंग सिलाई दे देंगे इसी के ऊपर। देखो, अच्छे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। पूरे के पूरे नेक में हम सिलाई लगाते जाएंगे अच्छे से। ये देखो, ये ऊपर का हमारा रेडी हो गया। सेम उसी हिसाब से नीचे भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये फिनिशिंग वाली सिलाई दे देंगे। ये देखो, ये रेडी हो गया। ये देखो, ये हमारा पार्ट रेडी हो गया। अभी हमें पैटर्न बनाना है। देखो, इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसमें से हम 2 स्ट्रिप्स इसमें से कट कर लेंगे। देखो, इस तरह से ये 4 बाय 15 इंच जितनी है। देखो, इस तरह से यहाँ से हम हल्की हल्की पट्टी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ से देखो, एक एक साइड मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करनी है। इसमें हमें लास्टिक इंसर्ट करनी है। तो आपकी लास्टिक जो जितनी
नाप हो उस हिसाब से आप ये पट्टी फोल्ड करेंगे। मेरे पतली वाली इलास्टिक ली है इसमें, तो मैंने इतनी ही पट्टी फोल्ड की है। देखो इस तरह से, देखो ये पतली वाली इलास्टिक है, इसको इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से अंदर की साइड इस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करते जाएंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ से हम पहले सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ से अंदर की साइड चली ना जाए। फिर सेफ्टी पिन को आगे लेते जाएंगे और दूसरी साइड से सेफ्टी पिन को बाहर निकालते हुए प्लास्टिक को भी बाहर निकालेंगे और यहाँ से पक्की वाली सिलाई दे देंगे। देखो इस तरह से बहुत ही इजी वे में बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनेगा। ये फ्रॉक इतना बढ़िया दिखेगा बनने के बाद। देखो इस तरह से सेम उसी हिसाब से मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर दिया है। अभी इसको क्या करना है हमें देखना है बस। ये देखो ये बैक पार्ट है, इसको हम पहले यहाँ से हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करके नेक पे इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे। देखा ये हमारा बैक में भी पट्टी फोल्ड हो गई है हमारी। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखो आपको मैं कैसे कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना है। ये देखो इसको इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से सिलाई लगा लेना है। देखो इस तरह से दोनों साइड। ये देखो इस तरह से पट्टी फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बस आपको ध्यान से देखना है। देखो इस तरह से पट्टी को पकड़ते हुए यहाँ से शोल्डर से अंदर की साइड यहाँ से आर्म होल में इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखो हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करना, दोनों को सीधा ही रखना है। देखो इस तरह से। फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे बैक पार्ट, इसको भी यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और हल्की पट्टी फोल्ड करते हुए इसी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखो ये हमारा सिलाई लगा के रेडी हो गया है। अभी सेम उसी हिसाब से हम दूसरी साइड भी यहाँ पे भी इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर दिया है मैंने। देखो इस तरह से। फिर हमें देखो हाँ, अब हमें क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स लेंगे। ये देखो ये मैंने ये पट्टी फोल्ड, इसको हमें क्या करना है, देखो ये 10 इंच की लेंथ है इसकी और 4 इंच की चौड़ाई है। इसको हम उल्टी रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। 2 पट्टी रेडी करेंगे हम। देखो इस तरह से यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। स्ट्रिप्स को उल्टा किया है मैंने और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। फिर एक साइड से हम पलट के उसको सीधा करेंगे। ये देखो यहाँ से इसको पलट के सीधा कर लेंगे और चारों ओर हमें अच्छे से फिनिशिंग सिलाई दे देनी है ताकि हमारी स्ट्रिप्स अच्छे से प्रेस हो जाए। और देखो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। ये देखो इस तरह से पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा ले। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ईजी वे में आप बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक बना के रेडी कर सकते हैं। देखो इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप्स रेडी की है। अभी हमें क्या करना है, ये देखो शोल्डर पे इस तरह से यहाँ पे दोनों साइड पहले पट्टी को अटैच करेंगे और बैक में इस तरह से अंदर की साइड लेते हुए दोनों को अच्छे से अटैच कर देंगे। ये देखो मैंने दोनों को अटैच कर दिया है इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, एक इस तरह से दोनों साइड से साइड फिटिंग कर लेंगे। ये देखो इसको ऐसे रखना है और साइड में अपनी बच्ची का जो नाप हो उसी हिसाब से आप साइड में फिटिंग कर लेंगे। देखो इस तरह से यहाँ से साइड फिटिंग कर दी है मैंने। बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल लगेगा ये बनने के बाद। देखो इस तरह से ये मैंने साइड फिटिंग कर ली है। अब इसको पलट के सीधा करेंगे। ये देखो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमें नीचे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये हल्का सा नीचे फोल्ड किया हुआ नहीं है, खुला है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। देखो इसके लिए मैंने 10 इंच की स्ट्रिप्स कट की थी, उसको पहले हम प्लेट लगा के अच्छे से पूरे के पूरे फैब्रिक में प्लेट लगा देंगे। देखो इस तरह से यहाँ से प्लेट लगाना स्टार्ट करेंगे। हल्की हल्की पट्टी इस तरह से अंदर की साइड लेते हुए पूरे के पूरे फैब्रिक में प्लेट लगा देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसमें बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं, वो भी ब्यूटीफुल लगेगा। देखो इस तरह से पूरे के पूरे राउंड में ये मैंने प्लेट लगा के अटैच कर दी है। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड को
जॉइंट करते हुए सिलाई लगा देंगे। देखो यहाँ से साइड से फिटिंग कर देंगे। साइड फिटिंग कर ली है। अभी नीचे की साइड खुला है, उसको भी हम अंदर की साइड हल्की हल्की पट्टी फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नीचे कोई ऐसी कॉटन फैब्रिक की जो लेस आती है, वो कॉटन की लेस आप नीचे अटैच करें तो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये। देखो आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं फ्रॉक को। देखो इस तरह से मैंने पट्टी फोल्ड की है। अभी हमें क्या करना है, इसको कैसे हम अटैच करने वाले, देखो आपको वो देखना है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, सीधे के ऊपर उल्टा रखेंगे और पूरे के पूरे राउंड में जहाँ से खुला है वहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाते हुए और दूसरी साइड तक। देखो यहाँ से नीचे हमने वी शेप किया है, तो आपको बस ध्यान से देखना है मैं कैसे कर रही हूँ। देखो वी शेप हमने किया है, नीचे यहाँ से खुला है वहाँ से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ऐसे पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। जहाँ दूसरा कोना आए वी शेप का दूसरा साइड, उस हिसाब से हमें इसे पूरे के पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी। मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। देखो अभी आपको पता चला कि ये देखो खुला, यहाँ पे खुला है। उसको हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रिप्स लेंगे इस तरह से एक, इसको हल्की सी पट्टी फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और यहाँ से सीधे के ऊपर उल्टी स्ट्रिप्स रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखो जितना खुला पार्ट है उसको हम इस तरह से पट्टी लेके अंदर की साइड ये फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर पट्टी लगा देंगे ताकि धागे ना निकले। देखो इस तरह से, और अच्छे से फिनिशिंग बहुत बढ़िया आ जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक ये मैंने सिलाई लगा ली है और अच्छे से पट्टी अटैच कर दी है। देखो मैं आपको दिखाऊंगी खुला करके। देखो इस तरह से ये हमारा बनके रेडी हो गया है। ये आगे हमने स्ट्रिप्स लगा ली है। अभी हमने यहाँ पे देखो ये बो रेडी की है। ये देखो ये आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बो भी मैंने अपने ही यहाँ पे इसमें बनाई है सिलाई करके ही। ये देखो इस तरह से आप ब्यूटीफुल फ्रॉक बन के रेडी कर सकते हैं इस तरह